हमारे अस्तित्व के इतिहास में हमने हजारों वर्षों तक अपनी आंखों से आकाश को निहारा है, लेकिन अपनी तकनीक से उसे टटोले हुए हमें बस कुछ ही दशक हुए हैं। अधिकतर समय ब्रह्मांड ने हमें केवल सन्नाटा ही दिया है, सिवाय 1977 की गर्मियों के उन 72 सेकंडों के। तारीख थी 15 अगस्त। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी रेडियो ऑब्जर्वेटरी, जिसे प्यार से बिग ईयर कहा जाता था, आकाश का सर्वेक्षण कर रही थी। यह एक निष्क्रिय मशीन थी। यह संदेश भेजती नहीं थी, यह केवल सुनती थी। यह पृथ्वी के घूर्णन का उपयोग करके आकाशगंगा पर अपनी नजर दौड़ाती थी, ठीक एक रिवर्स लाइट हाउस की तरह, जो रेडियो तरंगों को ऐसे समेटती थी जैसे बारिश की बूंदें बाल्टी में गिर रही हों। कुछ दिनों बाद खगोल शास्त्री जेडी एहमन लॉग्स की समीक्षा करने पहुंचे। एक आम इंसान के लिए वह प्रिंट आउट सिर्फ बेमतलब के नंबरों की दीवार थी, लेकिन एहमन के लिए वह कॉस्मिक नॉइज का नक्शा था। कंप्यूटर सिग्नल की तीव्रता को दर्शाने के लिए एक विशेष अल्फान्यूमेरिक कोड का उपयोग करता था। खाली जगह का मतलब था शून्य सिग्नल। 1 से 9 तक के अंक बैकग्राउंड शोर के बढ़ते स्तर को दिखाते थे, लेकिन 9 से ऊपर जाने पर कंप्यूटर अक्षरों पर स्विच कर जाता था। ए का मतलब था मजबूत, बी का मतलब था उससे भी ज्यादा मजबूत। फिर ब्रह्मांड के धीमे शोर के बीच वह पेन रुक गया। 6 E Q U J 5 U उस मशीन द्वारा रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे उच्चतम तीव्रता थी, गहरे अंतरिक्ष के शोर से 30 गुना ज्यादा तेज। यह एक शांत कमरे में गूंजती हुई चीख की तरह थी। एहमन ने डेटा पर गोला बनाया और हाशिए में केवल एक शब्द लिखा। यह कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं था। यह असंभव को देखकर निकली एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी। यह समझने के लिए कि इस सिग्नल ने खगोल विज्ञान समुदाय का खून क्यों जमा दिया, हमें उस फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। 1420 मेगाहर्ट्ज। यह न्यूट्रल हाइड्रोजन की उत्सर्जन आवृत्ति है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में इसे वाटर कूलर फ्रीक्वेंसी माना जाता है। हम मानते हैं कि अंधेरे में कहीं भी कोई बुद्धिमान सभ्यता होगी तो वे इस स्थिरांक को जानते होंगे। यह ब्रह्मांड का हेलिंग चैनल है, और वाओ सिग्नल ठीक इसी जगह प्रसारित हो रहा था। लेकिन यह सिर्फ डायल पर कहा था, यह बात नहीं थी, बल्कि यह कैसा था, यह महत्वपूर्ण था। प्राकृतिक रेडियो स्रोत जैसे तारे, क्वासर या फटती हुई आकाशगंगाएं ब्रॉडबैंड होते हैं। वे बिखरे हुए होते हैं। वे कई आवृत्तियों पर शोर फैलाते हैं। लेकिन वाओ सिग्नल नैरोबैंड था। वह उस तरह की धार जैसा बारीक था, 10 किलोहर्ट्ज से भी कम चौड़ाई में। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति इतने सटीक रेडियो सिग्नल नहीं बनाती। केवल ट्रांसमीटर ही ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी समयावधि इसकी खगोलीय उत्पत्ति का सबसे बड़ा फॉरेंसिक सबूत थी। बिग ईयर जमीन पर स्थिर था। पृथ्वी के घूमने के कारण यह आकाश में किसी एक बिंदु को ठीक 72 सेकंड तक ही देख सकता था, उससे पहले कि वह बिंदु आगे निकल जाए। सिग्नल 36 सेकंड तक बढ़ा, अपने चरम पर पहुंचा और अगले 36 सेकंड में गायब हो गया। इसका मतलब था कि सिग्नल चालू या बंद नहीं हुआ था, वह निरंतर था। हम थे जो घूम रहे थे। सिग्नल तारों से आ रहा था। शोधकर्ताओं ने तुरंत टेलीस्कोप को उन निर्देशांकों पर वापस मोड़ दिया। राइट असेंशन 19 घंटे 25 मिनट सैजिटेरियस तारामंडल में। उन्होंने घंटों तक सुना, फिर महीनों तक, फिर सालों तक। आसमान बिल्कुल खामोश था। सिग्नल जा चुका था। लगभग 50 वर्षों तक वाओ सिग्नल खगोल विज्ञान की भूतिया कहानी बना रहा। एक डरावना प्रश्न चिन्ह। क्या यह कोई गुप्त सैन्य उपग्रह था? नहीं, उस कक्षा में कोई नहीं था। क्या यह कोई धूमकेतु था? 2017 में एक परिकल्पना सामने आई कि धूमकेतु के हाइड्रोजन बादल इसके अपराधी थे। हालांकि फॉरेंसिक विश्लेषण ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। सिग्नल की शक्ति बहुत अधिक थी और फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग थी। रहस्य गहराता गया।
जब तक कि बिग डेटा खगोल विज्ञान के आधुनिक युग ने हमें फिर से देखने की अनुमति नहीं दी, नई दूरबीनों के साथ नहीं बल्कि नई समझ के साथ। 2024 में अरेसिबो वेधशाला के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने पुराने संग्रहीत डेटा का फॉरेंसिक डीप डाइव किया। उन्हें वाओ सिग्नल दोबारा नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ और मिला। उन्हें अंतरिक्ष के उसी क्षेत्र में धुंधले और वैसे ही नैरोबैंड सिग्नल मिले। अब नया मुख्य संदिग्ध कोई सभ्यता नहीं बल्कि एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय संरेखण है। परिकल्पना एक प्राकृतिक एस्ट्रोफिजिकल मेजर की है। कल्पना कीजिए कि सैजिटेरियस में न्यूट्रल हाइड्रोजन का एक ठंडा बादल चुपचाप तैर रहा है। अचानक सुदूर पृष्ठभूमि में एक मैग्नेटर, एक न्यूट्रॉन तारा जिसका चुंबकीय क्षेत्र भयानक रूप से शक्तिशाली होता है, चमक उठता है। यह चमक हाइड्रोजन बादल से टकराती है और परमाणुओं को उत्तेजित करती है। वह बादल एक प्राकृतिक लेजर की तरह काम करता है जो पृष्ठभूमि के विकिरण को ठीक 1420 मेगाहर्ट्ज पर एक सुसंगत, चीखते हुए विस्फोट में बदल देता है। जेरी अहमद ने किसी एलियन का अभिवादन नहीं सुना था। उन्होंने संभवतः एक तारे को गैस के बादल को रोशन करते हुए देखा था, जिसने एक ब्रह्मांडीय फ्लैश बल्ब बनाया जो ठीक उसी पल जला जब हम वहां देख रहे थे। क्या एक प्राकृतिक स्पष्टीकरण वाओ सिग्नल का महत्व कम कर देता है? क्या यह उसका जादू छीन लेता है? इसके विपरीत, यह एक ऐसे ब्रह्मांड को उजागर करता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक गतिशील है। यदि मेजर सिद्धांत सही है तो ब्रह्मांड बहुरूपीय बनाने में सक्षम है, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो तकनीक की सटीकता की नकल करती हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन खोजने के लिए हमें पहले निर्जीव को गहराई से समझना होगा। चाहे वह एक स्पष्ट हेलो था या किसी मरते हुए तारे की गूंज, सबक वही रहता है। ब्रह्मांड चिल्ला रहा है, हम तो बस अभी सुनना सीख रहे हैं।